हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हारिस है। आप हॉट पाकिस्तान देख रहे हैं। वेलकम टू अनदर एपिसोड। बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों का। मेरे 97,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। अगर आप उन 97,000 सब्सक्राइबर्स में हैं तो थैंक यू। अगर नहीं तो अभी सब्सक्राइब करें और लेट्स रीच टू 100 के सून। आज की वीडियो होने जा रही है जनाब यामाहा YBR की तीनों जनरेशन्स का एक कंपैरिजन। ये कंपैरिजन होगा क्वालिटी की बेस पे, और इसमें जो चीज़ हम लोग देखेंगे वो ये है कि अक्सर लोग कहते हैं क्वालिटी गिरती गई और कीमतें बढ़ती गईं। अगर क्वालिटी गिर रही थी तो फिर कीमतें क्यों बढ़ी, और वो सारा जितना भी सिनेरियो था उसको आज देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक अ ग्रुप, इट्स कॉल्ड रॉयल राइडर्स, क्योंकि यहाँ पे तीनों बाइक्स जो हैं वो रॉयल राइडर्स से ही आए हैं। एंड थैंक यू वेरी मच। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बल्कि उनके व्हाट्सएप का लिंक दे दूँगा। दे आर बेसिकली अ मोटरसाइकिल राइडिंग ग्रुप ऑफ रावलपिंडी इस्लामाबाद। आपके पास कोई सा भी बाइक है, अगर आप राइडिंग के पैशनेट है तो यू कैन ज्वाइन देम। अब आ जाते हैं इस वीडियो के ऊपर। यामाहा YBR 125G। आज से 6 साल पहले अगर आप यामाहा के शोरूम में एंट्री मारी आपने कि मुझे एक बाइक ख़रीदना है, तो जो बाइक आपको नज़र आना था वो ये था, यामाहा का YBR 125G। अपने टाइम पे पाकिस्तान के लिए ये काफ़ी डिफरेंट चीज़ थी, क्योंकि उस टाइम पे हमने कम से कम ऐसा कोई बाइक नहीं देखा था। एंड आई एम प्रिटी श्योर आपको डीलर ने कहा होगा कि जनाब यामेदी ट्रेल आ गई है। ये यामेदी ट्रेल नहीं है सर, दिस इज़ कॉल्ड क्रॉस ओवर। अब क्रॉस ओवर क्या चीज़ होती है? क्रॉस ओवर एक ऐसी वर्सेटाइल व्हीकल होती है जिसके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो 2 तरीके के काम कर सकें। ये एक कम्यूटर मोटरसाइकिल ही है, बट इसके अंदर ड्यूल पर्पस टायर्स, इसका लॉन्ग सस्पेंशन ट्रैवल, इसको एक क्रॉस ओवर बनाते हैं। आप इसको कच्चे और पक्के दोनों तरीके के रास्तों पे चला सकते हैं। ये फ्रंट फेंडर उन्होंने एस्थेटिक्स के लिए ऐड किया, और नो डाउट ये बाइक से काफ़ी डिफरेंट लुक मिलती है इस फ्रंट फेंडर की वजह से। इसी वजह से लोग समझते हैं कि ये एक ऑफ रोडर है, जबकि ये एक हम्बल सा कम्यूटर है जो दोनों काम कर सकता है। उस टाइम पे ये बाइक आता था CKD। अब CKD क्या होता है? CKD कहलाता है कम्प्लीटली नॉक डाउन। आप ये समझ लें कि चाइना में एक फैक्ट्री है यामाहा की, वहाँ पे ये बाइक पूरा खुला हुआ था। उसी हालत में ये बाइक शिप होता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में यामाहा की जो फैक्ट्री है इस बाइक को जोड़ के इस शेप में असेंबल करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड CKD। कुछ चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आपको लोकल यूज़ करनी पड़ती हैं। आप कोई सी भी गाड़ी देख लें, टोयोटा, होंडा, सुजुकी, सब में लोकल टायर्स आते हैं। दिस इज़ रूल ऑफ द गवर्नमेंट। इस वजह से इसमें भी सर्विस के टायर यूज़ किए उन्होंने, सॉरी पैंथर के टायर यूज़ किए, पैंथर के ट्रैकर फ्रंट पे और बैक पे। और छोटी छोटी जो चीज़ें थी लाइक इसकी केबल्स वगैरह, कुछ चीज़ें वो लोकलाइज थी। बाकी ये मोटरसाइकिल सारा इम्पोर्टेड था, और यही रीज़न है कि लोग अभी भी इसको पसंद करते हैं। इस मोटरसाइकिल में 2 खामियां थी। खामियां, पहली चीज़, उसको मैं खामी तो नहीं कहूँगा, बट पाकिस्तान में वो खामी है। ये इस मोटरसाइकिल का साउंड नोट है, और पाकिस्तान में एक ऐसा साउंड नोट वाला मोटरसाइकिल, मतलब लोगों का कॉन्सेप्ट, पाकिस्तान में मोटरसाइकिल हो तो उसको बहुत शोर करना चाहिए, ये हम लोगों का कॉन्सेप्ट था। दूसरा, ये मोटरसाइकिल थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड फील होता था। इसका कार्बोरेटर, आप ऐसे समझ लें कि आप इस मोटरसाइकिल पे 100 पे जब पहुंचते थे तो 100 से आगे नहीं बढ़ सकते थे। उसकी रीज़न क्या थी कि ये मोटरसाइकिल फ्यूल एफिशिएंसी के लिए डिज़ाइन किया गया था, रादर देन आप इस पर स्पीडें मारें। खैर, ये तो होगी बात 2016 की। 2015 के एंड में आया, 2016-17 तक ये रहा। 2018 में हाउएवर यामाहा ने चेंज किया अपना पहला मॉडल YBR 125 का और G का, सॉरी, और इसकी सेकंड जनरेशन लॉन्च की। ये YBR 125G की सेकंड जनरेशन है। ग्राफिक्स के कलर में थोड़ा सा फ़र्क है, ओवरऑल इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। उसमें 125G रेड लिखा हुआ था और इसमें ये गोल्डन से कलर में लिखा हुआ है। बाकी मोर और लेस इट इज़ सेम। ये मोटरसाइकिल CKD था एक हद तक, बट इस वक्त तक लोकलाइजेशन बहुत ज़्यादा शुरू हो गई थी। कोई भी कंपनी जब पाकिस्तान में आती है तो गवर्नमेंट उसको अलाउ ही सिर्फ इस बात पे करती है कि आप लोकलाइजेशन स्टार्ट करेंगे, आपकी चीज़ के पार्ट्स लोकली बनना शुरू होंगे ताकि मेरे लोगों को रोज़गार मिलेगा, और ये एक बाकायदा डीड होती है। खैर, इस मोटरसाइकिल के अंदर जो पार्ट्स हैं वो लोकल ज़्यादा हैं। इस बाइक के इंडिकेटर्स क्रिस्टल हैं और इसके थोड़े से हनीकॉम स्टाइल में। अब हुआ क्या था कि यामाहा ने YB 125G में भी सेम इंडिकेटर्स देने शुरू किए थे। तो बजाय इसके कि आप डिफरेंट आर्टिकल्स रखो, उन्होंने एक ही पर्टिकुलर आर्टिकल रखा और सारे बाइक्स पे लगा दिया।
वो वाला पर्टिकुलर जो इंडिकेटर था CKD किट का हिस्सा था, इम्पोर्टेड था, ये लोकलाइज था, तो इस वजह से इसकी क्वालिटी थोड़ी कंजर्व थी। उसके अलावा जो 2 अच्छी चीज़ें हुई हैं इस बाइक के साथ, पहली अच्छी चीज़ तो मैं आपको सुनवा सकता हूँ। ये वो अच्छी चीज़ थी जिसकी पाकिस्तानियों को तलाश थी, तो यामा ने कहा कि लेट्स गिव देम अ फ्री फ्लो एग्जॉस्ट। इसके साथ साथ जो इस बाइक का कार्बोरेटर था उसको अपजेट किया गया। अपजेटिंग के अंदर क्या होता है कि आप ज़्यादा फ्यूल को अलाउ करते हो कि वो कार्बोरेटर के अंदर जाए ताकि बाइक ओवरऑल ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सके। और इसके अलावा इसका जो एयर फिल्टर बॉक्स था वो लेस रेस्ट्रिक्टिव था, बाइक ज़्यादा आसानी से सांस ले सकता है, एयर फिल्टर उतना स्ट्रिक्ट नहीं था जैसे उस बाइक में था। तो इस बाइक की पिकअप के मसले, इस बाइक की मिसिंग के मसले सारे हल हो गए हुए थे। और इस पर्टिकुलर मॉडल में जो लोगों को कंप्लेंट्स आना शुरू हुई, जितने भी क्रिटिक्स थे मोटरसाइकिल रिव्यूअर्स से मेरी तरह, तो उन्होंने कहा जी कि बाइक की क्वालिटी गिरना शुरू हो गई है। अब वो क्वालिटी कैसे गिरी कि ये बाइक है 1360 किलोमीटर चला हुआ है, और अगर मैं अभी आपको दिखा सकूं इसका जो ये क्रोम की प्लेट है एग्जॉस्ट के ऊपर, इट इज़ रस्टिंग ऑलरेडी। और इसके अलावा कई छोटे छोटे ऐसी चीज़ें, मतलब रस्ट बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया इसके ऊपर। उसके अलावा केबल्स के टूटने के, क्लच केबल टूट रही है बाइक की, थ्रॉटल केबल टूट रही है, ये बहुत ज़्यादा मसले शुरू हो गए हुए थे इस पर्टिकुलर मॉडल के दौरान, क्योंकि इन सारी चीज़ों की लोकलाइजेशन स्टार्ट हो गई हुई थी। नॉनदलेस ये मोटरसाइकिल क्वालिटी में बाकियों से स्टिल बेहतर था। फिर आगे जनाब 2019 का एंड, और 2019 के एंड में यामाहा ने लॉन्च किया ये पर्टिकुलर ग्राफिक। इस ग्राफिक से आपको एक प्रॉपर फील आती है यार ये कोई रगेड ऑफ रोडर है, जैसे कोई जीप के ट्रैक्स होते हैं, कुछ उस तरीके का उन्होंने ग्राफिक बनाया है। इसके ऊपर नियॉन कलर यूज़ किया है, ठीक है, और साइड कवर पे भी नियॉन कलर यूज़ किया हुआ है। बाइक लुक्स स्पेक्टेकुलर, स्पेशली इस बाइक के जो ओनर हैं ज़ुहैब भाई, उन्होंने इसको सजाया ही ऐसे हुआ कि ये बहुत खूबसूरत लगता है। इस बाइक के साथ क्या सीन हुआ, इन दोनों बाइक्स में, मतलब 2018 वाले में और 2020-21 वाले में कोई फ़र्क नहीं है सिवाय ग्राफिक के। इसकी भी वैसी ही साउंड है, ठीक है, और ये इस मोटरसाइकिल का भी अपजेटेड है, ये इसका भी एयर फिल्टर इतना रिस्ट्रिक्टिव नहीं है जितना पहले वाले मॉडल का था। अक्सर लोगों का कहना है कि इस मॉडल में क्वालिटी मज़ीद कम हुई है। अक्सर फेसबुक पे या डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर ये चीज़ डिस्कस हो रही होती है कि यार बाइक का पेंट ही उतरना शुरू हो गया है, या इंजन पे सीपेज या इंजन से पेंट उतरने के मसले जो हैं वो काफ़ी सीरियस हो गए हैं। तो ऐसा क्यों है, मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि हम लोकलाइजेशन की तरफ आते जा रहे हैं, हमारा लोकल पर्सन इतना ट्रेंड नहीं है, हमारे पास ऐसी चीज़ें ही नहीं है कि हम एक ग्लोबल स्टैंडर्ड की मशीन बना सकें। सैडली ये एक सच्चाई है, हम सिर्फ 70 बना सकते हैं, उसके अलावा हम वी कांट डू एनीथिंग एल्स। अब इसकी रेमेडी क्या है, यामाहा का क्लेम का सिस्टम है, काफ़ी बेहतर है। एक सर्टेन टाइम पीरियड के दौरान आप एक सर्टेन किस्म की चीज़ें क्लेम कर सकते हैं। बाइक के साथ आपको जो हैंडबुक मिलती है उसके अंदर सारी क्लॉजेस लिखी होती हैं, क्या चीज़ आप क्लेम कर सकते हो, कब क्लेम कर सकते हो, कैसे क्लेम कर सकते हो। तो अगर आप एक यामाहा ओनर हैं और आपको इशू फेस कर रहे हैं तो आप क्लेम कर सकते हैं, इतना इशू नहीं है। इन तीनों मॉडल्स के अंदर से बेहतर कौन सा है और आपको कौन सा ख़रीदना चाहिए। वैसे तो मैं एक चीज़ जिससे मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है, अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि मैं 2015 मॉडल ले लूँ, वो बहुत अच्छा था, नो डाउट वो अच्छा था। आज 2021 है, वो 6 साल चल चुके हैं, अब उसमें कुछ जान नहीं रही। अगर आप एक मोटरसाइकिल को यूज़ करते हुए और उसके जितने भी इश्यूज़ आ रहे हैं उनको सॉल्व करना चाहते हैं तो यू कैन डेफिनेटली डू दैट। अब जैसे ये बाइक है, दिस इज़ अ प्रिंस्टन एग्जांपल कि इसके ओनर ने इसको बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है, और डेफिनेटली उसको भी कोई ना कोई इश्यूज़ इसके अंदर फेस हुए होंगे, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। ये वो सारे फ़र्क थे इन तीनों मॉडल्स के अंदर जो मैंने आपको बताने थे कि कौन सा मॉडल कैसा है और कैसा नहीं है। बाकी कोई भी चेंज इस तरीके का नहीं आया, कुछ चीज़ें इनमें आई नहीं है, किल स्विच नहीं आया, डिपर नहीं आया, ना पहले मॉडल में था ना आखिरी मॉडल में था। टायर्स वही हैं जो पहले मॉडल के थे, सस्पेंशन वही है जो पहले मॉडल का था, इवन वेट भी वैसा ही है। ये तीनों मोटरसाइकिल 113 किलो के हैं, इनके अंदर कोई फ़र्क नहीं आया। अक्सर लोग जो बात करते हैं कि अब मोटरसाइकिल हल्के आ रहे हैं, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि वो कागज़ के बने हुए हैं, उसका मतलब ये होता है कि उनकी जो क्वालिटी है ओवरऑल, पेंट की फिनिश है, क्रोम की फिनिश है, ओवरऑल फिट एंड फिनिश जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी हुई है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये आज की वीडियो थी।
आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अब अगर आपने कोई डिसीजन लेना होगा तो यू विल फाइंड इट वेरी इजी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप अगर यामाहा के ओनर हैं तो आपके पास कौन सा मॉडल है और आपको कौन सा पर्टिकुलर मॉडल अच्छा लगता है। आई विल सी यू लेटर, बाय।